हेलो स्टूडेंट, दिस इज सतीश तिवारी, योर बीसीआर फैकल्टी। गाइस, हमने लास्ट टाइम डमी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट किया था, राइट? आज हम करने वाले हैं कि अगर आपके सामने दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो आप क्या करेंगे। कई बार स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, उनको दो ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो जाती है कि किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं और किस ऑब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट ही रहने दें। यहां पे कंफ्यूजन होती है, ठीक है? तो आज हम वो वाली कंफ्यूजन आपकी क्लियर करने वाले हैं, गॉट इट? चलिए तो शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने ये सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे देखिए, शिखा सेलिब्रेटेड द वीक इन द मॉल। अब इस सेंटेंस में देखेंगे तो यहां ये भी ऑब्जेक्ट है और यहां पे ये भी ऑब्जेक्ट है। तो सर प्रॉब्लम ये है कि इसमें जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एज अ सब्जेक्ट क्या रखेंगे पैसिव वॉइस में? द वीक रखें या इन द मॉल रखें? तो इसके लिए याद रखना, जो आपको मैंने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट कराया था, वो चीज बहुत ज्यादा वर्क करने वाली है यहां पे, गॉट इट? तो उसको याद कर लेना। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है या आपने उसे नहीं उस लेक्चर को अटेंड किया है तो सबसे पहले उसको अटेंड कीजिए आप, तभी ये समझ में आएगा। ओके, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूं यहां पे आपको समझाने की। कोशिश क्या, हम पूरा ही समझेंगे, कोशिश नहीं करनी है, समझना है। तो गाइस याद रखना, यहां पे एक कॉन्सेप्ट वर्क करता है। कौन सा कॉन्सेप्ट वर्क करता है? देखिए, सबसे पहले तो शिखा सेलिब्रेटेड व्हाट? शिखा सेलिब्रेटेड व्हाट? व्हाट का आंसर कौन दे रहा है? द वीक, राइट? व्हाट का आंसर देने वाला ये है। चलो इसको मैं यहां लिख लेता हूं। व्हाट का आंसर ये दे रहा है और व्हाट का आंसर देने वाला ट्रांजिटिव था, मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा टीवी, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, शिखा सेलिब्रेटेड द वीक। शिखा सेलिब्रेटेड वेयर? वेयर का आंसर कौन दे रहा है? द मॉल। और याद रखिए, मैंने आपको बताया था वेयर का आंसर देने वाला इंट्रांजिटिव होता है और इंट्रांजिटिव का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये इंट्रांजिटिव हुआ क्योंकि ये वेयर का आंसर दे रहा है और वेयर का आंसर देने वाले का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। तो सर इसमें ऑब्जेक्ट को कैसे पिक करेंगे हम? अरे सर ये देखिए, द वीक, वीक है ना आपके सामने, ये किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का। और व्हाट का आंसर देने वाला क्या होगा आपका? ट्रांजिटिव होगा। तो इसी को पिक कीजिए आप पैसिव वॉइस में। बट उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट कराता हूं, वो कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा? हम यहां पे करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ओके, मेन वर्ब आपकी हो गई प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। दो ऑब्जेक्ट आ गए सर। अब क्या करें? दो ऑब्जेक्ट के लिए ये एक्टिव वॉइस का आपका जनरल स्ट्रक्चर है, एवी का आपका जनरल स्ट्रक्चर है। तो जब दो सब्जेक्ट आ गए हैं तो हम कैसे इसमें पिक करेंगे? तो उसका रूल देखिए आप। ऑब्जेक्ट 1 को पिक कीजिए। अब मैं पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ठीक है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, तो ऑब्जेक्ट 1 आ गया प्लस चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब का मतलब, अरे भाई आप जो है क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आप चेंज करके ही तो लिखते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज थी, तो आपने जब पैसिव वॉइस बनाया तो इज एम आर किया, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज किया आपने। तो वैसे यहां पे भी चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब लिखना है आपको स्ट्रक्चर में। चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी वर्ब आती हैं पैसिव वॉइस में वो थर्ड फॉर्म ही होती हैं, कोई भी पैसिव वॉइस हो वो। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट 2 एंड देन प्रेपोजिशन प्लस एजेंट। एजेंट बोले तो जो यहां पे सब्जेक्ट होता है उसको यहां पे लाते हैं तो उसे एजेंट बोलते हैं, राइट? तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का रूल। और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मोनो एजेंट। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मोनो एजेंट।
क्योंकि दो सब्जेक्ट होते हैं, मतलब दो स्ट्रक्चर होते हैं, अभी कैटेगराइज करते हैं उसको हम। दूसरा क्या है आपके सामने, ये तो हो गया मोनो एजेंट। दूसरा स्ट्रक्चर आएगा आपके सामने डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव, और डाई ट्रांजिटिव का जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, चलो यहां कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं। डाई ट्रांजिटिव का जनरल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। ये तो हो गया ए बी का जनरल स्ट्रक्चर। पीवी का जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट 2 है वो यहां पे आ जाएगा, प्लस चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, ओके, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस 2 या फिर 4, ओके, 2 या फिर 4 प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस preposition एंड देन एजेंट। एजेंट हो गया। चलिए, ये तो हमारा जनरल स्ट्रक्चर हो गया। नाउ अब इंप्लीमेंट करना बताऊंगा आपको कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। सर स्ट्रक्चर हमने लिख लिया, इंप्लीमेंटेशन अब करते हैं इसका। शिखा सेलिब्रेटेड व्हाट, तो व्हाट का आंसर देने वाला द वीक है, तो इसको हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे पीवी में, पैसिव वॉइस में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, द वीक, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से हमें पता चल रहा है कि जो भी हम यहां पे सेंटेंस लिख रहे हैं वो है पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां वॉज वर आ जाएगा, और वॉज आएगा क्योंकि वीक सिंगुलर है। द वीक वॉज सेलिब्रेटेड, थर्ड फॉर्म ही आएगी ना वर्ब की, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। वॉज सेलिब्रेटेड इन द मॉल बाय शिखा। अब देखिए, मैंने आपको क्या लिखवाया था, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 पहले आ गया, देन चेंज हेल्पिंग वर्ब, चेंज हेल्पिंग वर्ब आ गई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो भी हमने लिख दिया, एंड देन ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 भी हमने लिख दिया, ओके, एंड देन क्या आएगा, एजेंट, एजेंट लिख दिया हमने, दैट्स इट, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मीनू हैज इन्वाइटेड अस सो फार। मीनू हैज इन्वाइटेड हुम, हुम का आंसर कौन दे रहा है, हुम का आंसर दे रहा है अस, तो इसको हम पिक करेंगे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह, ओके। तो यहां पैसिव वॉइस में, यहां पे अगर अस है तो पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यहां तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्टिव केस वी होगा, क्योंकि वी का ही ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, सब्जेक्टिव केस वी, ऑब्जेक्टिव केस अस, तो वी, और ये हैज, इससे पता चल रहा है हमें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसका क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, वी प्लूरल है, मिनी सिंगुलर थी इसलिए हैज आया, वी प्लूरल है इसलिए यहां पे हैव आएगा, ओके। वी हैव बीन invited so far बोलेंगे, so far नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे सर so far, याद है आपको मैंने पहले क्लास में ही इसका कंसेप्ट क्लियर कराया था कि कहां पे आर साउंड होगा और कहां पे आर साउंड नहीं होगा। यहां पे ये आर से पहले एक वाउल है, क्या है, वाउल, वॉवेल नहीं, वाउल है, तो वाउल है तो उसके जस्ट बाद अगर आर आ रहा है तो वो आर प्रोनाउंस नहीं होगा, ओके। तो ये देखिए यहां पे वाउल है, वाउल के जस्ट बाद आर आ रहा है तो ये प्रोनाउंस नहीं होगा, ये साउंड नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको बोला सो फार बाय मीनू। चलिए ये सेंटेंस भी हमारा हो गया।
नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। रजत sang अ सॉन्ग ब्यूटिफुली। रजत sang अ सॉन्ग हाउ। हाउ का आंसर कौन दे रहा है? ब्यूटीफुली। तो क्या हाउ का आंसर देने वाले का पैसिव वॉइस बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते सर? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव में आता है, इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो सर इसमें बनेगा क्या? रजत sang what। रजत sang what। तो what का आंसर कौन दे रहा है? सॉन्ग। ओके, what का आंसर सॉन्ग दे रहा है। तो यहां पे अ सॉन्ग क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अ सॉन्ग सब्जेक्ट हो गया। sang से हमें पता चल गया ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एक ही टेंस में आता है, एंड दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। अ सॉन्ग वॉज संग। sang की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। अ sang वॉज संग बाय, ओके, ब्यूटीफुली तो रह गया अभी, ब्यूटीफुली। अ sang वॉज संग ब्यूटीफुली बाय रजत। ओके, वॉट का आंसर अ सॉन्ग ने दिया, तो इसीलिए ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव हुआ। ट्रांजिटिव हुआ इसीलिए ये पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ। ये क्यों नहीं हुआ सर एज अ सब्जेक्ट यूज? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव कभी भी यूज नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। शी गैव मी अ पेन। शी गैव मी अ पेन, तो इसमें क्या करेंगे सर? इसमें तो दो, मतलब शी गैव मी वॉट? अ पेन। वॉट का आंसर अ पेन दे रहा है। शी गैव whom का आंसर मी दे रहा है। तो सर ये तो दोनों ट्रांजिटिव हो गई, और दोनों को हम पिक कर सकते हैं पैसिव वॉइस के लिए। तो अब क्या करें? इसीलिए आपको मैंने अभी एक स्ट्रक्चर करवाया था डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव का मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाएं जिसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है सर, दोनों का बनाएंगे हम, दोनों से बन सकते हैं। सबसे पहले इससे बना देते हैं। आई, ऑब्जेक्ट 1 उठाओ, ये हो गया ऑब्जेक्ट 2। तो इसीलिए डाई ट्रांजिटिव आया था। ऊपर वाले जितने सेंटेंस थे वो किसके थे? मोनो एजेंट के। मतलब केवल एक ही एजेंट ऐसा हो जिससे हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, तो उसे कहते हैं मोनो एजेंट। और जिस सेंटेंस में दोनों ऐसे ऑब्जेक्ट हों जिससे पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, तो उसे हम डाई ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने आया, शी गेव मी अ पेन, ये डाई ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल है। इसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? चले, आए, और ये गैप से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? पास्ट का है। तो आई और पास्ट में पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है? आई वॉज गिवन, गिव की सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आई वॉज गिवन अ पेन बाय शी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। आई वॉज गिवन अ पेन बाय हर। ओके, अब इससे बनाना है तो इससे भी बन जाएगा, और करके लिख लो यहां पे। अ पेन वॉज गिवन टू मी, a was pen given to me by her. Okay, तो ये हुआ हमारा डाई ट्रांजिटिव और मोनो एजेंट का एग्जाम्पल। आई होप कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है देन कमेंट योर क्वेश्चन एंड कमेंट योर प्रॉब्लम, देन आई विल सॉल्व इट। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। हमने ये सारे कर लिए, अब हम करेंगे पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आपका आता है क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड क्या होते हैं ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया है।
जनरल स्ट्रक्चर क्लोज एंडेड का क्या होता है, जहां पे आपकी हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव वॉइस, ये तो एक्टिव वॉइस का हो गया। पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, पीवी का जनरल स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले है तो चेंज हेल्पिंग वर्ब ही पहले आएगी। जो भी हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में उसे चेंज कर देंगे, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन, अच्छा इसको सब्जेक्ट की जगह आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं समझने के लिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये, एंड देन मेन वर्ब, एंड देन क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की जगह यहाँ पे आपको लिखना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, प्लस प्रेपोजिशन एंड देन एजेंट, ओके। तो ये हो गया, मैं फिर से समझा देता हूं। जनरल स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का क्या होगा, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि हमें पता है पैसिव वॉइस के जितने भी होते हैं सेंटेंसेस हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, एंड देन प्रेपोजिशन, उसके बाद एजेंट, जो यहां पे सब्जेक्ट है वो यहां पे एजेंट हो जाएगा या ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं। Have you donated the money? Have you donated the money? Okay, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो मैंने कहा ये एक्टिव वॉइस है तो इसका देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, तो पैसिव वॉइस में भी चेंज हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मतलब जो ये हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करना है। तो है पहले है तो क्या आ जाएगा, पहले हम इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से पहले यहां पे ऑब्जेक्टिव केस को देखेंगे, क्योंकि यही तो जाके पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस बनेगा। तो सब्जेक्टिव केस ये बनेगा, तो पहले सब्जेक्टिव केस लिख लेते हैं, द मनी। अब द मनी के अकॉर्डिंग यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर यहां पे जो भी ऑब्जेक्टिव केस है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस बनेगा, तो हमें ये देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो यहां जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, अगर ये प्लूरल है तो यहां जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल आएगी। तो यहां पे हैव था, लेकिन यहां पे जो द मनी आया वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे हैज आएगा। हैज द मनी बीन, यही तो था परफेक्ट का रूल, हैज हैव के बाद बीन आता है। हैज द मनी बीन डोनेटेड बाय, यहां पे ये जो सब्जेक्टिव केस है यहां पे ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ओके। चलिए वन मोर एग्जांपल, शुड आई पे द बिल, शुड आई पे द बिल, ओके। तो इसका पैसिव वॉइस बनाओ, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, शुड तो एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा सर, क्योंकि चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, शुड क्योंकि ये मॉडल है, मॉडल हमेशा सेम रहता है चाहे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो या प्लूरल हो। बट फिर भी हम पहले यहां पे जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यहां पे सब्जेक्टिव केस बनाएंगे, द बिल, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब को चेंज करिए, शुड द बिल, एंड देन हमें पता है कि जो मॉडल्स होते हैं उसमें हम बी का यूज करते हैं, तो बी आएगा, शुड द बिल बी, पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड, बाय, यहां पे आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। तो ये था क्लोज एंडेड। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड द ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर लिखूंगा तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब
सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। याद कीजिए क्लोज एंडेड क्या था, जिसका आंसर या तो यस में हो या नो में हो। ओपन एंडेड क्या होते हैं, जिनका आंसर हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन जिसका हम देते हैं, दैट इज ओपन एंडेड। ओके, तो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस यहां पे हेल्पिंग वर्ब है तो यहां चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। चेंज्ड मतलब चेंज तो करेंगे ना आप, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट plus third form of verb and then preposition plus agent plus question mark। ओके, चलिए इसके एग्जांपल कर लेते हैं हम। What did she say? तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रहेगा, मतलब व्हाट है तो व्हाट ही रहेगा, एंड देन चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। तो चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब यहां डिड है, तो हमें पता है पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, वॉज आ जाता है, वॉज या वर। तो यहां ये शी सिंगुलर है तो वॉज आ गया, व्हाट वॉज, से की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेड बाय हर। ओके, व्हाट वॉज सेड बाय हर। नेक्स्ट, वेयर डिड शी कीप द मनी। वेयर डिड शी कीप द मनी, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। वेयर देखिए क्वेश्चन वर्ड एज इट इज, वेयर डिड की जगह यहां पे वॉज आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट की में पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर, वॉज या वर। वेयर वॉज द मनी, यहां पे ऑब्जेक्ट है तो यहां सब्जेक्ट के तौर पे वर्क करेगा ये, वेयर वॉज द मनी। कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, केप्ट। वेयर वॉज द मनी केप्ट बाय हर, और यहां क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव का सेंटेंस। चलिए इसकी थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। मैं और इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस लेके आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं, सो दैट यू वॉन्ट फेस द प्रॉब्लम। ओके, will you tell me the truth? ये अभी एक्टिव वॉइस लिख रहा हूं, ओके, देन पैसिव वॉइस हम लिखेंगे। डू यू नो दैट दे हेल्प्ड अस। ओके, यहां पे भी लगा देते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, हाउ कैन मनीषा किल निशा। And the fourth example is, have they watched the movie?
फिफ्थ, why did the princess call him? चलिए इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, ये आपके सामने होगा। अब देखिए, विल यू टेल मी वॉट, विल यू टेल मी वॉट, यू टेल मी वॉट, तो वॉट का आंसर ट्रूथ दे रहा है। यू टेल हुम, यू टेल द ट्रूथ हुम, तो हुम का आंसर वी भी दे रहा है। तो इसका दोनों सब, ये दोनों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग भी इसका पैसिव बन जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 के भी अकॉर्डिंग इसका पैसिव बन जाएगा इजिली। चलिए दोनों के हिसाब से बना लेते हैं। तो यहां देखिए, विल यू टेल, तो यहां पे मी के अकॉर्डिंग अगर बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यहां पे मी है, जब इसका सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो यहां पे आई हो जाएगा, आई, और आई के अकॉर्डिंग यहां शैल आ जाएगा क्योंकि ये नॉन फिक्स कैटेगरी है। आई शैल बी टोल्ड द ट्रूथ, याद कीजिए अभी अभी आपको मैं करा के आया हूं थोड़ी देर पहले, द ट्रूथ बाय यू, आई शैल बी टोल्ड द ट्रूथ बाय यू। ओके, डाय ट्रांजिटिव का भी अभी कॉन्सेप्ट करा के आया हूं, उसको देख लीजिएगा एक बार बैक करके वीडियो, अगर आपने नहीं ध्यान से देखा तो। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट ये है कि ये इंटेरोगेटिव है, तो शैल पहले आएगा एंड देन क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, राइट। तो शैल पहले आएगा एंड देन आपका सब्जेक्ट आएगा। दूसरे तरीके से कैसे हम बना सकते हैं, ट्रूथ को उठाओ और ट्रूथ के अकॉर्डिंग बनाओ। ओके, तो यहां पे विल आएगा क्योंकि ये अदर सब्जेक्ट में है, तो अदर सब्जेक्ट के साथ ट्रूथ सॉरी विल आता है। फिक्स कैटेगरी में मैंने क्या बताया था आपको, आई और वी के साथ विल आता है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ शैल आता है। नॉन फिक्स कैटेगरी में क्या बताया था, आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल आता है। तो ये अदर सब्जेक्ट में आ गया, ये नॉन फिक्स कैटेगरी है तो अदर सब्जेक्ट में आ गया, अदर सब्जेक्ट है तो यहां पे विल आएगा। तो विल द ट्रूथ बी टोल्ड टू मी बाय यू, दोनों के अकॉर्डिंग यहां पे पैसिव वॉइस हमारा बन गया। चलिए, डू यू नो दैट दे हेल्प्ड अस, अब ये आ गया डमी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, ओके, जो लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था लास्ट क्लास में। तो यहां पे डू यू, अब इतना जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट में, ओके, और ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट में, और बीच में है दैट। तो पहले दैट से पहले वाला सेंटेंस बना लेते हैं, एंड दैट इज इन द प्रेजेंट टेंस। डू यू, और प्रेजेंट टेंस में क्या था पैसिव वॉइस का रूल, इज एम आर आ रहा था, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पे डू की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, एंड देन डू यू नो वॉट, तो यहां वॉट का आंसर देने के लिए कोई नहीं है, लेकिन वॉट का आंसर हमें मिल रहा है, वो अलग की बात है, यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें डमी सब्जेक्ट का यूज करना होता है। तो इज इट नॉन टू यू, ओके, ये यू आया और यहां पे कंटिन्यू वर्क शो कर रहा है तो टू लगा प्रीपोजिशन। दैट है, दैट एज इट इज आ जाएगा, ओके, दैट एज इट इज आ जाएगा। अब दैट के बाद दे हेल्प्ड हुम, हुम, तो यहां हुम का आंसर कौन दे रहा है, अस, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो ये यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट का वर्क करेगा, तो अस का सब्जेक्टिव केस वी होता है, वी, और ये पास्ट में है तो वर आ जाएगा, वी वर हेल्प्ड बाय, दे का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ कैन मनीषा किल निशा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, हाउ कैन निशा, और ये मॉडल है तो यहां पे बी आ जाएगा, किल्ड
बाय मनीषा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हैव दे वॉच द मूवी। हैव दे वॉच द मूवी, तो यहां पे द मूवी, दे हैव वॉच्ड वॉट का आंसर द मूवी दे रहा है, तो यहां पैसिव वॉइस में द मूवी एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें उससे पहले लगाना पड़ेगा हेल्प, चेंज हेल्पिंग वर्ब। द मूवी सिंगुलर है तो यहां हैज आ जाएगा। ओके, हैज द मूवी बीन, वॉच्ड की थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड ही होती है, बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव का फोर्थ क्वेश्चन। व्हाई डिड प्रिंसेस कॉल हिम, तो यहां पे प्रिंसेस कॉल हुम का आंसर कौन दे रहा है, हिम, तो हिम यहां पे एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, ही, लेकिन उससे पहले वाई है तो वाई लगाओ। वाई डिड हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होगी किसमें, वॉज में, क्योंकि जो हिम का ही बनेगा वो सिंगुलर होगा, तो वॉज एंड देन ही आएगा। ही यहां पे हिम ऑब्जेक्टिव केस है, जिसको इसको सब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज करेंगे तो ही हो जाएगा, ही। एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड बाय द प्रिंसेस। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमने खत्म कर लिया। ओके, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, राइट, आपको समझ में आया होगा। स्टिल you will face any kind of problem, you can ask your doubt on the comment section or by me. Okay, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। Till then, take care, goodbye.